अभी 21 मार्च को वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, जिसमें फिर से एक बार भारत को दिखाया गया कि वो उसके जो पड़ोसी देश है उससे भी बहुत ही नीचे पायदान पे है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इनसे भी कम खुश है। मतलब यहाँ लोगों के पास कम रिसोर्सेज है उनके अपेक्षा, इनके पास अच्छी क्वालिटी खाना नहीं है, भूखे सोते हैं। अगर जीडीपी इन दोनों का देखा जाए, इन सब देशों को देखा जाए, फिर आप कहेंगे जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे भी आप देख लीजिए तो भारत के पास जीडीपी ज्यादा है। पाकिस्तान की अपेक्षा देखिए वो कितने दिन से भिखारी बना घूम रहा है। कई बार तो अभी 2-4 सालों से लगातार आईएमएफ के पैसों को वो जीवित। बात ये है कि जब भारत की जब भी रैंकिंग दिखाई जाती है इसमें, तो हमेशा 100 पार दिखाई जाती है, कभी 130 दिखाई जाएगी तो कभी 128 दिखाई जाएगी। जो अब की ये रैंकिंग है, देखिए वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में पूरे 143 देश आए थे, 143 देश। इसमें से जो भारत है उसका 126वां स्थान है इतने देशों में। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान भुखमरी फैली हुई है। अफगानिस्तान में आप देख ही रहे हैं जब से तालिबान का कब्जा हुआ वहां पे क्या हाल हुआ है। और बांग्लादेश में देख रहे हैं हमेशा वहां से लोग भारत में ही आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में। देखिए खुशी के मापने का जो तरीका है उसमें दिया गया है कि हर देश में अलग अलग कैटेगरी है, पर हम अपने देश जो हमारे पड़ोसी देश है हम उनसे देखते हैं। देखिए कोई व्यक्ति खुश तब रहेगा जब उसके आसपास मतलब उसके देश का महंगाई कम रहेगा और वो कोई चीज खरीद के खा सकता है कितनी आसानी से। वही है खुशी का इंडेक्स, जो पहली किसी की भाई जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, उस आधार पर हम देखते हैं। पाकिस्तान में जो आटे की कीमत है 177 रुपए के आसपास है, और वहीं पाकिस्तान में जो प्याज की कीमत है 270 है रुपए प्रति किलो, और वही 12 अंडे, 1 दर्जन अंडे 600 रुपए में मिल रहे हैं। पेट्रोल है 275 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वही हमारे भारत में अलग स्टेट की और बात ले लें तो कहीं कहीं 110 रुपए है, नहीं तो जो पूरा है वो 95-99 के आसपास है प्रति लीटर। और फिर हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार चावल। भारत में जहां चावल 40 रुपए किलो तक है सामान्य रूप से, महंगे चावल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वही पाकिस्तान में वही जो निम्न क्वालिटी के चावल है वो 335 रुपए प्रति किलो है। हम उनसे कम खुश हैं। और इससे भी बदतर हाल है अफगानिस्तान में, जहां पे कि तालिबान का सरकार है और वहां पे भारत खुद भेज रहा है गेहूं चावल, और बताइए भारत ही उनसे ज्यादा भूखमरा है। वही हाल हमारे पड़ोसी देशों के हैं। देखिए अभी कुछ दिन 1 साल पहले की बात है, श्रीलंका का कैसे क्राइसिस वहां पे चल रही थी, भारत ने पैसे दिए, भारत अनाज भिजवाया, पेट्रोल भिजवाया, डीजल भिजवाया, और हम उनसे कम खुश हैं। तो सोचने की बात है क्या नैरेटिव भारत के प्रति फैलाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि भारत एक भिखारी देश है। आंकड़े देखिए बता रहे हैं खुद कि कैसे क्या चीजें हुई हैं, जहां पे हमारे यहाँ सिलेंडर भी 900 के आसपास है, वहीं पाकिस्तान में 2000-4000 ऐसे सिलेंडर मिल रहे हैं, और फिर भी हम उनसे कम खुश हैं। जहां पाकिस्तान में चिकन 615 रुपए किलो है, वही हमारे यहाँ 100 रुपए या 120 रुपए किलो है। प्याज हमारे यहाँ जहाँ पे 40 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो तक। ऐसे बात हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, यूक्रेन और रूस की रैंकिंग बहुत अच्छी है हमसे। रूस का है 97, अब सोच लीजिए, और हम हैं 26 पे। रूस 2 साल से युद्ध लड़ा, यूक्रेन की अपेक्षा कम वहां पे जो कि लॉसेस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वहां के लोग चले यूक्रेन की अपेक्षा ज्यादा खुश हो सकते, पर हमारे अपेक्षा तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा 2 साल हो चुका है युद्ध लड़ते लड़ते, लाखों लोग मारे गए, बहुत ज्यादा हानियां हुई, और उससे भी ज्यादा बुरा हाल तो यूक्रेन के जो पूरी तरह तबाह हो चुका है, फिर भी वो हमसे हैप्पी इंडेक्स में आगे है, और उसका इंडेक्स है 105 पे है। सोचने वाली बात है कि वो अभी 105 पे है, हम लोग भूखे हैं, सोचने वाली बात। और वही ईरान में तो और भी हालत पाकिस्तान से भी ज्यादा डैमेज है। मतलब $1 आप वहां पे देंगे तो आपको ईरान आपको मिलेगा 42,035 रुपए, सोचने वाली बात। और हम उससे गैर गुजरे, हमारा क्या है $1 में भी 83 रुपए है, हालांकि और कम होना चाहिए, फिर भी हमारी स्थिति देखिए। और ईरान की देखिए, पाकिस्तान में यही $1 में 270 रुपए हो चुके हैं, मतलब $1 में 270 रुपए पाकिस्तानी, इतना कमजोर हो चुका, फिर भी हम लोग उनसे गैर गुजरे हैं, सोचने वाली बात। वही ईरान में इतनी हालत बदतर हो चुकी है कि वहां पे अलग अलग शहरों में, कुछ शहरों में यहाँ तक प्रचार लगे हुए हैं चौराहों पे कि मेरी किडनी
मतलब मैं अपनी किडनी बेचने वाला हूँ और बॉडी का अदर पार्ट बेचने वाला हूँ, कौन लेगा? इस तरह के प्रचार, नंबर लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर, ये हालत है। और जो बेच रहा है वो कह रहा है क्या करें, इसके सिवा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हम कैसे अपना जीवन जिए, ये हालत है। और फिर भी हम ईरान से गैर गुजरे हैं, ईरान को अच्छी रैंकिंग मिली है। फिर ये हमारे देश प्रति नेगेटिव चीजें ही फैलाई जाती हैं कि हम बहुत ही भिखारी हैं। जब भी इमेज दिखाया जाता है देश का, बस वही दिखाया जाएगा, कहाँ पे कहीं कूड़ा है दिखा रहे हैं, कहीं क्या है दिखा रहे हैं, बस यही चीज। इसलिए इन रिपोर्टों पे आप विश्वास करना बंद कीजिए। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि अपनी खुद एजेंसी बनाए जो भारत की रेटिंग दे, ताकि हम लोग, हमारे जो देश के लोग हैं वो सही रेटिंग को देख सके, सही चीजों को जान सके। नहीं तो फिर हम लोग क्या है, जब कुछ चीजें हमारे यहाँ रहेगी नहीं तो हम विदेशी चीजों पे विश्वास करेंगे और फिर देश में वही है कि गंदा माहौल बना रहेगा कि हम वाकई में सबसे कमजोर हैं। और इन सब रेटिंगों से देश की जो जनता है, लोग हैं, पे बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट जाता है। कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पूरा फैक्ट के साथ चीजें दिखाया आपको। बाकी कमेंट में आप लोग बताइए। थैंक यू, जय हिंद।